दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गर्भ गीता भाग 3। हे मेरे प्यारे बच्चे, आपने आगे श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से जाना कि कैसे कोई जीव अपने कर्मों के कारण इस दुनिया में जन्म लेता है। गर्भात की पीड़ा वो क्यों भोगता है, उसे मोटापा आना, रोग, अधिक कष्ट कैसे कर्मों और पापों के कारण होता है। और आपने यह भी बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि कोई मनुष्य काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या जिससे विकारों में क्यों डूबता रहता है। इन सारे सवालों के जवाब जो भगवान ने दिए हैं वे वाकई आपको नया जीवन देने के लिए प्रेरणादायी है। मेरे शिशु, गर्भ गीता के हर एक पहलू में आपके आने वाले जीवन की नई पहेली को अच्छी तरह से सुलझाने में मदद करेगी। गीता का ज्ञान आपको अभी हमें बहुत ज्ञान लेना है, जो हम आने वाले श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से अच्छी तरह से समझकर अपना जीवन ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुतूहलता से पूछते हैं, हे मधुसूदन, कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वन खंडों में रहते हैं और कोई वैरागी होकर भटकते रहते हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति उसे कैसे मिलती है? क्या वन खंडों में भटकने से, वैरागी होकर घूमने से आपकी भक्ति मिलना इतना आसान है? प्रभु, इसके जवाब में क्या है वो मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मेरी खोज में वनों में भटकना या वैराग्य जीवन जीना, ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सिर पर छटा बांधने या फिर बस पर लगाकर घूमने वाले वैरागी भी मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि इनमें अहंकार रहता है। अहंकार प्राणी मुझे नहीं पा सकता। हाँ, यही वाला सत अभ्यास, सचेत झुकाव, क्रोध आदि 5 विकारों से यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। आप सभी माताओं से अनुरोध है कि आप अपने गर्भस्थ शिशु की कसरत के साथ संवाद करने के लिए तैयार हो जाएं। आप अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखें। अपने शिशु को गीता का ज्ञान जरूर देते ही। हे मेरे प्यारे शिशु, आपको ये गीता का ज्ञान बहुत ही ज्ञानी बनाएगा। आपको इस ज्ञान से प्रेरणा लेकर अपना पूरा जीवन ज़्यादा बेहतर बनाना है। ओम श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से आपको सीखना और जानना है कि आप पर भगवान की कृपा कैसे होगी। भगवान को ऐसे ही बच्चे प्रिय हैं जो सदैव नित्यानंद में रहते हों, जो अहंकार से मुक्त हो, जिसका हृदय प्रेम, लावणी, करुणा से भरपूर हो। आप भी बहुत ही प्रेमाल हो, निरअहंकारी हो, सदैव आनंद में ही रहते हो। इसीलिए आप जरूर भगवान को प्रिय होंगे और आप हमारे द्वारा किए जाने वाले गर्भ संस्कार के माध्यम से अब सदैव जीवन को ध्वस्त करने का विकार, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उसे अच्छी तरह से जीत सकोगे। यह विश्वास हमारा आप पर मजबूत है।
भगवान भी यही कहते हैं कि उसे भी इन विकारों को जीतने वाले जीव ही पसंद है। हे मेरे शिशु, आप कुदरत के इन नियमों को अच्छी तरह समझकर अपना जीवन सरल बनाओ और अपनी सकारात्मक के माध्यम से अब अन्य जीवों को भी ज्ञान दो और आप हमेशा भगवान को प्रिय रहोगे और इंसानियत में एक नई छवि खड़ी करोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।